हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन ट्रांजिट एंड डैमेज लोकेशन। शॉप इजी में डैमेज लोकेशन मेंटेन होता है अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट, ये हमको अभी डीलर को फिर से एक्सप्लेन करना है कि जब भी उसका बॉक्स प्रोडक्ट का खुले और उसमें अगर प्रोडक्ट डैमेज निकले या प्रोडक्ट पर स्क्रैच हो या डैमेज हो या कोई खड्डा हो या कोई प्रोडक्ट का अंदर का कोई पार्ट टूटा हो, तो ये बॉक्स खोलने के बाद ही पता चलता है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है तो डीलर ने उसको डैमेज लोकेशन में ट्रांसफ़र कर देना है। अभी डैमेज लोकेशन में ट्रांसफ़र करने की वजह से डीलर को ये पता चलता रहता है कि कितना हमारा प्रोडक्ट डैमेज लोकेशन में पड़ा हुआ है और हमने कंपनी को वो प्रोडक्ट को वापस भेजना बाकी है। इसकी भी एक अलग से बहुत लंबी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में, तो वो हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। बट हमारे पास ये डैमेज लोकेशन का स्टॉक मेंटेन होता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, ये भी शॉप इजी का एक बहुत अच्छा फीचर है। ये हमको जो डीलर को बताना है उसके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, क्योंकि जब भी कोई बिल का पेमेंट कोई कस्टमर कार्ड से करता है तो हमको तो ये लगता है कि कार्ड स्वाइप हो गया और पैसा डीलर को मिल गया, बट ऐसा नहीं होता है। कार्ड स्वाइप करने के बाद, बिल के सामने कार्ड स्वाइप करने के बाद शॉप इजी में डीलर के बैंक में पैसा दूसरे दिन आता है। तो ये भी हमको डीलर को एक्सप्लेन करना है कि सर आपके पास दूसरे दिन कंसोलिडेट पैसा बैंक में आता है। फॉर एग्जांपल आज अगर 10 स्वाइप हुए हैं, एक एक लाख के 10 स्वाइप हुए हैं, तो डीलर के अकाउंट में दूसरे दिन बैंक में 10 लाख रुपया आना चाहिए। तो वो 10 लाख रुपया नहीं आएगा, 2% के हिसाब से उसका एमडीआर कटेगा, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट कटेगा। और उसके बाद उस एमडीआर 2% एनडीआर के ऊपर फिर से 18% जीएसटी कटेगा और बैलेंस अमाउंट डीलर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। अभी इसमें डीलर को किसी भी शॉप इसी किसी भी सॉफ्टवेयर में कौन से कार्ड का स्वाइप का पैसा आना बाकी है, ये रिपोर्ट या ये मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है, बट ये शॉप इजी मेंटेन करता है। ये हमको डीलर को बहुत ही फोर्सफुली बताना है। और रिको का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो शॉप इजी सॉल्व करता है। अभी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ फ्रेंचाइजी, आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि किसी सॉफ्टवेयर में 1-1 लाख की 10 एंट्रियाँ दिखेंगी, बट बैंक अकाउंट में 2% कटने के बाद में, मतलब 2,000 रुपया कटने 2,000 रुपया कटने के बाद 2,000 प्लस 360 रुपये जीएसटी कटने के बाद जो पैसा बचता है वो उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो अकाउंटेंट को ये पता करने का कोई वे नहीं होता है कि बैंक के ये 9.5 लाख रुपया किसका कौन से 10 लाख के सामने आया है, क्योंकि कोई मैचिंग नहीं होता है। तो वो अंदाज से ये इसका काम अंदाज से उसका रिकंसलेशन करता है। बट शॉप इजी एक प्रोसेस देता है जिसकी वजह से अकाउंटेंट को एग्जैक्टली पता होता है कि ये 10 लाख रुपया के सामने बैंक में कौन सी एंट्री आई है। तो ये बहुत स्ट्रांग फीचर है हमारा। उसके बाद में आते हैं फाइनेंस प्रोसेसिंग में। फाइनेंस प्रोसेसिंग भी एक अपने आप में एक बड़ी प्रोसेस है, जो एज अ शॉप इजी के डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजीज और टेक पार्टनर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन का सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें होता है ये कि जब कस्टमर का एलिजिबिलिटी फाइनल होती है तो फाइनेंस कंपनी की तरफ से एक डीओ जनरेट होता है, डिलीवरी ऑर्डर जनरेट होती है, जिसके अंदर सारे फिगर्स दिए हुए होते हैं। एक अप्रूवल कोड होता है, उसके बाद लोन अमाउंट होती है, उसके बाद डीबीडी मतलब डीलर बाय डाउन, मतलब डीलर ने जो खर्चा मेंटेन कर बेयर करना है वो होता है। उसके बाद कार्ड चार्जेस होते हैं,
प्रोसेसिंग फी जो कटने वाली होती है वो होती है, उसके बाद जीएसटी कटने वाला होता है वो होता है, और ये सारा कटने के बाद में डीलर के अकाउंट में जो पैसा आएगा वो डिसबर्सल अमाउंट बोलते हैं, वो नीचे लास्ट में वो डीओ में प्रिंटिंग किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 25,000 का प्रोडक्ट है तो 1,000 रुपया डीबीडी कटेगा, डीलर बाय डाउन। उसके बाद में 500 रुपया कार्ड चार्जेस कटेंगे, 500 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी कटेगी, मतलब 2,000 रुपया डीलर का कटेगा 25,000 में से, और डीलर के अकाउंट पे सिर्फ 23,000 रुपया ही आता है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमको दुकान वाला ये बोलता है कि प्रोसेसिंग फीस लगेगी, फाइल चार्जेस लगेंगे जो आपको देने पड़ेंगे, वो एक्चुअली डीलर को देने होते हैं, बट डीलर वो हमसे रिकवर करता है। तो ये डीओ की जो एंट्री, ये जो डीओ का जो डिटेल्स है वो किसी भी सॉफ्टवेयर में अलग अलग मेंटेन करने की प्रोविजन नहीं है। लोग सीधा सीधा अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं कि 25,000 रुपया हमको ये कस्टमर से आना है, कस्टमर का एक जेवी एंट्री करके रख देते हैं और कस्टमर को आउटस्टैंडिंग में रख देते हैं, और उसको टैली में अलग से बजाज ग्रुपिंग या आईडीएफसी ग्रुपिंग करके रखते हैं, और उसके ऊपर इनका ट्रैक रिकॉर्ड वो लोग चलाते हैं। बट एक्चुअल में डीबीडी कस्टमर से हमने रिकवर किया या हमने हमारे जेब से भरा है डीलर ने, प्रोसेसिंग फी कार्ड चार्जेस ये हमने कस्टमर से रिकवर किए हैं या हमने हमारे जेब से भरे हैं, और वो कितने हैं। बजाज ने, फाइनेंस ने 23,000 डिसबर्स करने का प्रॉमिस डीओ डिलीवरी ऑर्डर में डीओ में किया था, लेकिन सही में 23,000 ही अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए हैं कि 22,700 रिफ्लेक्ट हुए, या 22,700 रिफ्लेक्ट हुए हैं, या 22,800 रिफ्लेक्ट हुए हैं, उसका कोई अकाउंटिंग एंट्री कोई भी डीलर मेंटेन नहीं करता है। बहुत सारे केसेस में डिलीवरी ऑर्डर में डीओ में डिसबर्सल अमाउंट से 200, 500, 200, 300 रुपया कम आता है, जिसका कोई डीलर अकाउंटिंग नहीं रखता है। तो हमको ये हाईलाइट करके देना है उनको कि साल भर के एंड में आप जब ये शॉर्ट डिसबर्स अमाउंट की टोटल करोगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे सॉफ्टवेयर शॉप इजी के कॉस्ट के बराबर होती है। इसके लिए भी हम लोग ने एक लॉस मेकिंग कैलकुलेटर बनाया है, जो मैं आपको बाद में अलग वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो तीसरे या चौथे दिन फाइनेंस प्रोसेस का पैसा हमको आ जाना चाहिए, डीलर को आ जाना चाहिए, लेकिन वो पैसा सही में बैंक में आया या नहीं आया इसके ऊपर डीलर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस प्रोसेसिंग होती है। दिवाली के टाइम पे तो एक एक दिन में 300-300 प्रोसेसिंग होती है, कौन सा फाइल गया कौन सा फाइल नहीं गया, जब तक फाइल जाएगा नहीं तब तक डीलर को पैसा आता नहीं है। अगर पैसा नहीं आया है तो उसका इंटरेस्ट डीलर को अपनी जेब से लगेगा। तो ये सारा ट्रैक डीलर के लिए हैंडी हो जाता है, मोबाइल ऐप में इसकी सारी रिपोर्टिंग आती है, ये हमको डीलर को हाईलाइट करके बताना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। काफ़ी सारे छोटे छोटे डीलर्स इस तरह का बिजनेस भी करते हैं, जो जिनके पास कोई प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं स्लम एरिया में या ऐसा कहीं पर। तो बहुत सारे डीलर्स पर्सनल फाइनेंस भी चलाते हैं, जिसमें ये कस्टमर को 3 EMI, 5 EMI या 8 EMI के हिसाब से प्रोडक्ट देते हैं, और उसके ऊपर 22%, 21% इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। और उसका ईएमआई का मैनेजमेंट जो है वो हमारा शॉप इजी में बहुत आसानी से होता है। डीलर को आज के दिन में कितने रिकवरी के कॉल्स करने हैं, कितने ईएमआई के पैसा कौन से कस्टमर से कलेक्ट करना है, इसका भी कंप्लीट शेड्यूल कैलेंडर बन जाता है शॉप इजी मोबाइल ऐप में, और वो उसके हिसाब से उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। शॉप इजी की वजह से बैंक मैनेजमेंट और बैंक रिकंसिलेशन बहुत इजी हो गया है, क्योंकि आने शॉप इजी कौन से फाइनेंस का पैसा आना चाहिए,
कौन से स्वाइप का कार्ड स्वाइप का पैसा आना चाहिए, उसके हिसाब से प्रेडिक्टेड रिकंसिलेशन खुद बनाकर ही देता है, जहां पर अकाउंटेंट को सिर्फ डेट पंच करनी होती है कि यस ये हुआ ये नहीं हुआ, ये हुआ ये नहीं हुआ, स्टेटमेंट को देख करके। तो उनको कोई नई एंट्री अलग से करनी नहीं पड़ती है बैंक रिको के लिए। और शॉप इजी बैंक मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन फीचर भी लेके आने की कोशिश में है, जहां पर हम सीधा बैंक के एपीआई के साथ टाई अप करने की कोशिश में है, जिसकी वजह से आपको रियल टाइम बैंक बैलेंस आपका आपके मोबाइल में शॉप इजी के अंदर दिखेगा। आपके सारे शॉप इजी के थ्रू किए गए पेमेंट्स आपके सीधे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। कस्टमर के स्वाइप मशीन पर स्वाइप किए गए सारे ट्रांजैक्शंस सीधे कस्टमर के बिल में रिफ्लेक्ट करेंगे। कस्टमर का आपका जो बैंक अकाउंट रहेगा, उस बैंक अकाउंट की जो भी अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज है वो ऑटोमेटिकली शॉप इजी में आपको आ जाएंगी। आपको सिर्फ रिकंसिलेशन का डेट डालकर कंफर्म करना रहेगा। तो ये सारी ऑटोमेटेड बैंकों के साथ टाई अप की प्रोसेस चल रही हैं, और ये होते ही हम डीलर्स के लिए ओपन कर देंगे। कैश मैनेजमेंट, पेटी कैश मैनेजमेंट, ये भी एक शॉप इजी का अच्छा फीचर है। कैश मैनेजमेंट तो सारे सॉफ्टवेयर में होता है, बट शॉप इजी के अंदर हर कैशियर को रोज रात को डिनोमिनेशन के साथ में कैश टैली करना कंपलसरी होता है, और ऑटोमेटिकली ओनर को इसकी कैश बुक की पीडीएफ व्हाट्सअप हो जाती है, जिसकी वजह से उसको कैश का कंट्रोल काफ़ी अच्छे से रहता है। एक्सपेंसेस के केस में हम शॉप इजी में बजटिंग भी दिया हुआ है। हेड के हिसाब से आप साल भर का बजट फिक्स कर सकते हो, और ओवर बजट अंडर बजट आप मॉनिटर कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और एक ये है कि आप डे पेमेंट की डेट्स को शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लाइट का बिल अगर हर महीने के 10 तारीख को भरा जाना चाहिए, तो आप एक बार उसको अगर शेड्यूल कर दिया एवरी मंथ के लिए, शॉप इजी ऑटोमेटिकली उसका कैलेंडर बना के आपको देगा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस एम्प्लॉय की रहेगी उसके कैलेंडर में ये एंट्री उस दिन को ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आपके क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हैं तो उनकी भी डेट वाइज आप उसको हर मंथ के लिए शेड्यूल कर दें, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका रिमाइंडर मिलता रहेगा। तो कैश मैनेजमेंट शॉप इजी में बहुत अच्छे से होता है। शॉप इजी में आपको एक शानदार रिपोर्ट बनाकर दिया हुआ है, जिसमें हम एक्सपेंसेस ओवर द सेल्स मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके कितने एक्सपेंस की कॉस्ट पर आप क्या सेल्स अचीव करते हो। ये आपको कंपैरिजन बिल्कुल साइड बाय साइड मिलेगा, जिसकी वजह से आप आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो या और सेल को बढ़ा सकते हो। स्टॉक मैनेजमेंट विद एजिंग, ये शॉप इजी का बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। शॉप इजी 3 कैटेगरीज में स्टॉक को मेंटेन करता है, और उसको हमारे ऑपरेटर्स को ये कंपलसरी करता है कि वो स्टॉक को 3 स्टॉक लेवल पर मेंटेन रखे। फॉर एग्जांपल, अगर एसी का स्टॉक है तो इंडोर स्टॉक सेपरेट, आउटडोर स्टॉक सेपरेट। इंडोर के अंदर आपका स्प्लिट एसी, विंडो एसी, टावर एसी, फिक्स स्पीड एसी। स्प्लिट एसी के अंदर फिर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आपके 1 टन, 1.8 टन, 1.8 टन, 2 टन, इस तरह से 3 लेवल पर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है आपको। उसके बाद में अगर पैनल है, एलईडी है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, पैनल, एलईडी, ये वर्ड्स आपके बात में आने चाहिए, बिकॉज इससे डीलर को ये पता चलता है कि आप इसी फील्ड के हो, आपको इस फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की बहुत अच्छी जानकारी है। इसीलिए हाईलाइट करके अपने बातों में एलईडी, टीवी, टेलीविज़न,
ऐसे वर्ड नहीं लाते हुए पैनल या एलईडी, इस तरह के वर्ड्स आपके पास आने चाहिए। स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी, फिक्स स्पीड, टावर एसी, इस तरह के अनयूजुअल वर्ड्स भी जो है वो आपके बातों में डीलर के साथ डिस्कशन करते समय होने चाहिए, बिकॉज इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डीलर को ये पता चलता है कि ये तो हमारा ही बंदा है। ओके, तो स्टॉक वापस आते हैं स्टॉक मैनेजमेंट पर। स्टॉक मैनेजमेंट में 3 लेवल पर, जैसे मैंने बताया उस तरह से हमारा 3 कैटेगरीज पे स्टॉक मेंटेन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारा हर सीरियल नंबर का सेपरेट एजिंग मेंटेन होता है, और उसका रिपोर्ट भी मोबाइल में बहुत बढ़िया तरह से दिया हुआ है, बकेट वाइज रिपोर्ट दिया हुआ है कि 30 डेज के अंदर का कितना स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैल्यू है, कौन से कैटेगरी में है, कौन से ब्रांड का है। उसके बाद में 60 डेज में कितना स्टॉक है, 90 डेज में कितना स्टॉक है, 180 डेज में कितना स्टॉक है, और 180 डेज के अबव कितना स्टॉक है। आप बहुत ब्यूटीफुली इसको ड्रिल डाउन कर सकते हो, ब्रांड टू ब्रांड वाइज, मॉडल वाइज, लोकेशन वाइज, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं। कि अगर आपका वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन के बाद टॉप लोड, फ्रंट लोड, सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड पे क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे उसकी कैपेसिटी पे कि आपके 7 kg के हैं, 8 kg की मशीन्स है, और हर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मॉडल तक पहुंच गए। हर मॉडल का कौन सा कितने पीस कौन से लोकेशन पे आपके पड़े हुए हैं, इसका बहुत ब्यूटीफुल नेविगेशन शॉप इजी में दिया गया है। अच्छा, और डीलर, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी दोस्तों, एजिंग वर्ड में आपको एक खास चीज़ डीलर के कान पर डालने की बहुत ज़रूरी है डिस्कशन के टाइम पर। उनको आपको फोर्स कंपल्सरीली याद रख के ये बताना है कि सर आपका जो स्टॉक 60 दिन के ऊपर चला जाता है वो स्टॉक आपका इंटरेस्ट खाने के लिए इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, और आपके लिए ये नुकसान होता है। अगर आपके पास शॉप इजी नहीं है तो आपके पास इस तरह का एजिंग स्टॉक मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और 60 डेज के ऊपर कितना रुपया आपका स्टॉक में फंसा हुआ है ये शॉप इजी आपको हैंडी करके देगा, और उसका जो इंटरेस्ट आप बचाओगे वो हमारे शॉप इजी के कॉस्ट के बराबर होगा। तो इस तरह से हमको डीलर को कन्विंस करने के लिए हमको ये स्टोरीज बतानी होती है। आगे चलते हैं सेल्स टारगेट मॉनिटरिंग पे। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स का बिजनेस जो है मेरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, ये सीजन वाइज चलता है। फॉर एग्जांपल, मार्च से लेकर के जून तक आपका एसी का सीजन होता है, उसके बाद स्लैक होता है और वॉशिंग मशीन का बिजनेस होता है बारिश में, क्योंकि कपड़े सुखाने होते हैं। उसके बाद में आपका गणपति से लेकर के आपका देव दिवाली तक आपका 3 महीने का जो है वो आपका फेस्टिवल सीजन है, और इसी सीजन में इनके मैक्सिमम सेल होता है। तो हमको सेल्स टारगेट जो बनाने होते हैं वो ब्रांड वाइज, कैटेगरी वाइज और मंथ वाइज और लोकेशन वाइज बनाना होता है। तो इतने पैरामीटर पे सेल्स टारगेट सेट करना और फिर उनको मॉनिटर करना, ये इम्पॉसिबल टास्क होता है। और ये इस तरह के फीचर्स जनरल सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग करते हैं वो फीचर्स, ऐसे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। टैली में ऐसा कोई फीचर्स नहीं है। तो ये हम लोग, हमारा शॉप इजी ये फीचर प्रोवाइड करता है, सेल्स टारगेट मॉनिटरिंग। और इसका रिपोर्टिंग भी इतना बढ़िया है कि आप हर महीने का सेल्स का टारगेट सेट कर सकते हो, सेल्समैन के हर अलग अलग सेल्समैन के लिए भी कर सकते हो। और जब आप इसका रिपोर्ट निकालते हो तब आपने लास्ट ईयर में क्या टारगेट सेट किया था, लास्ट ईयर में उसमें आपने क्या अचीव किया था, और ये साल में उस मंथ में आपने क्या टारगेट सेट किया था और क्या अचीव किया है, क्या डिफरेंस है, आप प्लस में हो कि माइनस में हो, ये आपको हर मंथ का ब्रेकअप एक क्लिक पर शॉप इजी में मिलेगा। आपको अलग अलग साल के रिपोर्ट्स कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, डीलर को ये याद से बताना हमको होता है कि डेटा
का एनालिसिस जिस वक्त रिक्वायरमेंट है उसी वक्त अगर मिले तो ही उसका बेनिफिट है। बट ऐसे एनालिसिस अगर आप अकाउंटेंट को करने को बोलोगे आज, तो वो 8 दिन के बाद आपको एनालिसिस करके दे पाएगा, तो उसका लेकिन फिर कोई यूज़ नहीं होता है। ये हमको डीलर को हाईलाइट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, सप्लायर स्कीम पे आउट क्लेम मॉनिटरिंग। ये एक बहुत ही टीडियस पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस डोमेन का। इसमें सप्लायर्स को अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग कंपनियों से अलग अलग स्कीम्स आती है। अगर वो स्कीम्स अचीव करते हैं तो उनको अलग अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं। जो डिस्काउंट्स आने के बाद सीरियल नंबर के ऊपर वो अगर डिस्काउंट्स प्रॉपरली अप्लाई किए जाए तो सीरियल नंबर की एनएलसी मतलब नेट लैंडेड कॉस्ट कम हो जाती है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि मैन्युअली ये मेंटेन करना इम्पॉसिबल होता है। बट शॉप इजी ये मेंटेन करने में सक्सेसफुल हुआ है। हम सिर्फ एनएलसी वर्किंग करके नहीं देते हैं, बल्कि डीलर को ये भी पता होता है कि कौन से कंपनी के पास से कौन से महीने में कितना सीएन मतलब कितना क्रेडिट नोट आना चाहिए। इसका क्लेम भी हम शॉप इजी में मेंटेन करते हैं, जो आज की तारीख में किसी भी सॉफ्टवेयर में इस तरह का फीचर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस एक तो फेस्टिवल बिजनेस है, सीजन बिजनेस है, और ये बिजनेस की एक खासियत है कि ये बिजनेस का अप एंड डाउन ये हमेशा लास्ट ईयर से मॉनिटर किया जाता है। जो डीलर एवरी डे मॉर्निंग ये एनालिसिस करता है उसे पता होता है कि लास्ट ईयर में आज के मंथ में मैं कहाँ था और आज कहाँ खड़ा हूँ, अप प्लस में हूँ कि माइनस में हूँ, ग्रोथ में हूँ कि डी ग्रोथ में हूँ। अगर ग्रोथ में हूँ तो कौन से ब्रांड में ग्रोथ में हूँ, डी ग्रोथ में हूँ तो कौन से ब्रांड में डी ग्रोथ में हूँ। अगर ग्रोथ में हूँ तो कौन से कैटेगरी में ग्रोथ में हूँ, डी ग्रोथ में हूँ तो कौन सा कैटेगरी में डी ग्रोथ में हूँ। जो डीलर ये इस चीज़ के एनालिसिस में एवरीडे फॉलो करता है, वो डीलर का नुकसान बहुत कम होता है और वो बड़े से बड़े आउटलेट विजय सेल्स और इनके जैसे आउटलेट के साथ कॉम्पीट करने में कैपेबल होता है। और ऐसे एनालिसिस हैंडी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लास्ट ईयर टू दिस ईयर वाईटीडी, जिसे वाईटीडी बोलते हैं, ईयर टू डेट कंपैरिजन हमारा शॉप इजी मोबाइल ऐप में देता है। मंथ टू मंथ एमटीडी, मंथ टू डेट, लास्ट ईयर के मंथ में आज के दिन तक हमने क्या बिजनेस किया था, कौन सी कैटेगरी में, कौन से ब्रांड में, और अभी क्या बिजनेस किया है। डे टू डे, लास्ट ईयर आज की तारीख में हमने क्या बिजनेस किया था इतने बजे तक, और आज क्या बिजनेस किया है। गोलम, ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर में लास्ट मंथ में हमने क्या ग्रोथ करी थी और आज लास्ट मंथ के कंपैरिजन में हमने क्या बिजनेस किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है। ये हमें शॉप इजी बिल्कुल हैंडी, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड्स डीलर के हाथ में ये डेटा होता है मोबाइल ऐप की वजह से, जिसकी वजह से उसका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। अगर उसे पता चलता है कि मैं लास्ट ईयर के हिसाब से आज मैं कम ग्रोथ में हूँ या कम माइनस में हूँ, तो इमीडिएटली वो अपने सेल्समैन को पुश कर सकता है, स्कीम्स चला सकता है, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकता है। और ये साल भर के बाद नुकसान होने के बाद पता चलने से अच्छा है कि इमीडिएटली पता चले। और इसके लिए इस तरह के ईयर ऑन ईयर एनालिसिस और ईयर ऑन फेस्टिवल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये डीलर, मेरे दोस्तों, ये हमारे डीलर को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, एनएलसी वर्किंग यूजिंग स्कीम्स एंड प्राइस ड्रॉप्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन का सबसे तकलीफ वाला कार्यक्रम है, उनका बहुत बड़ा पेन एरिया है। सबसे पहले मेरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, फ्रेंचाइजी दोस्तों, ये समझते हैं कि एनएलसी होती क्या है। एनएलसी है नेट लैंडेड कॉस्ट। मतलब एक एग्जांपल अगर लेते हैं तो अगर एक रेफ्रिजरेटर डीलर को एलजी कंपनी ने या सैमसंग कंपनी ने
25,000 में बेचा है, तो 25,000 तो डीलर को उसको पेमेंट करना ही है कम सैमसंग को। उसके बाद में सैमसंग की तरफ से डीलर को स्कीम होती है कि अगर आप उसका पेमेंट 2 दिन में करोगे तो आपको 4% एक एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर 8 दिन में करोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसके ऊपर पेमेंट करो, बाद में पेमेंट करोगे, तो उस बिल के ऊपर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये एक हो गया। सेकंड होता है सेल इन स्कीम्स होती है। डीलर को कंपनी की तरफ से स्कीम आती है कि आप ये महीने में मैक्सिमम इतना 10 लाख का माल परचेस करोगे। प्लीज मार्क माय वर्ड, सेलिंग का मतलब परचेस होता है। आप परचेस करोगे तो आपको 2% या 3% और डिस्काउंट मिलेगा। सेल आउट स्कीम होती है। सेल आउट स्कीम का मतलब होता है, सेल आउट वर्ड का मतलब होता है सेल्स। तो सेल्स मतलब एंड कस्टमर को माल बेचना, सेल्स करना। तो सेल्स करने पे भी डीलर को डिस्काउंट्स मिलते हैं कि अगर आप अमुक अमुक मॉडल के अंदर के इतने इतने पीस बेचोगे तो आपको इतने सेल के ऊपर हम 4% या 5% और एडिशनल पैसा देंगे, क्रेडिट नोट देंगे, सीएन देंगे। हालांकि कंपनी से कोई पैसा नहीं आता है, बट उसका नेक्स्ट पेमेंट में उसका क्रेडिट नोट आता है, जिसकी वजह से उसको नेक्स्ट टाइम पेमेंट कम करना होता है। तो ये जो सारे, फिर प्राइस ड्रॉप करके आता है। अभी प्राइस ड्रॉप का मैं आपको समझने के लिए मेरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्राइस ड्रॉप, अगर मार्केट में कोई एक मोबाइल का मॉडल है, लेटेस्ट से S31, जिसका डीलर के लिए परचेज प्राइस था 18,000 रुपया। अभी मार्केट में S51 करके कोई नया नया मॉडल लॉन्च हुआ है, जिसका परचेज प्राइस भी 18,000 रुपया ही है। अभी डीलर के सामने क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जूना S31 18,000 में मैंने खरीदा है और S51 भी 18,000 में खरीदा है, तो कस्टमर को मैं S31 किस तरह से भेजूंगा? कस्टमर तो S51 ही लेगा। तो ये डीलर का नुकसान ना हो, इसलिए कंपनी डीलर को प्राइस ड्रॉप देती है S31 मॉडल पे 4,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, 7,000 रुपये का पर पीस जो स्टॉक में है उसके ऊपर प्राइस ड्रॉप देती है। तो डीलर को जो 18,000 में जो डीलर ने S31 खरीदा था, उसके ऊपर अगर 6,000 का प्राइस ड्रॉप आया तो वो पीस डीलर को 12,000 में पड़ेगा। सो दैट 12,000 का पीस कस्टमर को डीलर कस्टमर को 13,000, 14,000, 15,000 में बेच पाएगा। तो ये प्राइस ड्रॉप आता है। प्राइस, तो ये अलग अलग तरह से जो क्रेडिट स्कीम्स डीलर को आती है, उसका इम्पैक्ट सीधा, हाँ, शॉप इजी में हम लोग सीरियल नंबर को देते हैं। ये फीचर, ये फीस फैसिलिटी, इस तरह का टूल दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। अगर टैली में भी अगर इसे करना होगा तो उनको कम बहुत अलग अलग एंट्रीज को पास करनी होगी, तब ये अचीव कर पाएंगे। बट शॉप इजी में ये इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया है। ये सारे स्कीम्स और जो स्कीम्स आने वाले हैं उनका इम्पैक्ट हम सीरियल नंबर पर देते हैं, और हर सीरियल नंबर का सेपरेट सेपरेट एनएलसी मेंटेन होता है। और वो एनएलसी क्यों आई है उसकी हिस्ट्री भी हमारे शॉप इजी में मेंटेन होती है। इसमें एक खास बात है, मैं इसमें ये प्रोडक्ट या आइटम पे हमें थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करना होता है, तो इसीलिए मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल एरिया है डीलर के लिए, और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट बिकता भी है, शॉप इजी बिकता है। कि हर डीलर हमेशा क्या करता है कि कंपनी जब सीएन देती है, क्रेडिट नोट देती है, तब डीलर उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करता है और उसका लेजर कंपनी के लेजर के साथ टैली होता है। बट वो सीएन कौन से सीरियल नंबर की वजह से आई है, इसका रिकॉर्ड ये लोग कभी भी मेंटेन नहीं करते हैं। पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि सीएन के अंदर कुछ मेंटेन ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है अदर देन स्कीम का नाम। तो शॉप इजी लेकिन इसको स्टार्टिंग से ही ट्रैक करती है, तो उसे शॉप इजी को पता होता है कि ये सीएन कौन से सीरियल नंबर के सामने आई है।
इवन शॉप इसी ये भी मेंटेन करता है कि कौन से सीरियल नंबर के सामने कौन सी सीएन आनी चाहिए जो आगे भविष्य में आएगी, जिसकी वजह से हम डीलर को आज ही उस पर्टिकुलर सीरियल नंबर का प्रॉपर एनएलसी शो करते हैं, जिसकी वजह से डीलर कस्टमर को भाव देते समय, प्राइस देते समय, इस सारी चीज़ों को हैंडी होने की वजह से ये सारे स्कीम्स को या सारे डिस्काउंट्स को, डीलर से मिलने वाले डिस्काउंट को कंसीडर करके प्राइसिंग करता है। और इसी वजह से जहाँ पर हमारा शॉप इजी होता है वो कस्टमर को अच्छा भाव, अच्छा प्राइस दे सकता है। जिनके पास शॉप इजी या इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है वो कस्टमर को एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके, एक्सपीरियंस की बेसिस पे कैलकुलेट करके प्राइस देता है। तो चैलेंजिंग प्राइस जो होती है वो हमारे कस्टमर, हमारे डीलर की जो शॉप इजी यूज़ करता है उसकी होती है और उसका सेल बढ़ता है। अभी हमें अगर हर प्रोडक्ट का एक्चुअल एनएलसी अगर पता है तो हम हर सीरियल नंबर का प्रॉफिटेबिलिटी भी सेपरेट सेपरेट दिखा सकते हैं। ये शॉप इजी का एक बहुत बड़ा यूएसपी है, क्योंकि हमने हर सीरियल नंबर की एनएलसी को अलग अलग लेवल पर मेंटेन रखा है और हर सीरियल नंबर के ऊपर होने वाले खर्चे भी हमने अलग अलग तरह से मेंटेन रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सीरियल नंबर आज बिकता है तो वो सीरियल नंबर हमारे गोडाउन में कितने दिन से पड़ा है। अगर वो 90 डेज से पड़ा हुआ है तो टैली में या किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन शॉप इजी उस 90 डेज का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेगा। उसके बाद वो उस गोडाउन में रखने का 90 दिन का खर्चा भी मेंटेन करेगा, कैलकुलेट करेगा। कस्टमर को, एंड कस्टमर को दिया हुआ डिस्काउंट वो भी उसमें से माइनस करेगा। अब इसी कहानी को आपको मैं सिंपल तरीके बताने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। एक फ्रिज है जो हमने 55,000 में बेचा, तो 55,000 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अभी 55,000 में से अगर, लेकिन वो पर्टिकुलर सीरियल नंबर रेफ्रिजरेटर का हमारे पास 90 डेज से पड़ा हुआ है, तो 90 डेज के लिए हमने 55,000, अगर वो, और वो सीरियल नंबर हमने कंपनी से अगर 40,000 में ख़रीदा है तो 40,000 का हमारा 90 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 55,000 से माइनस होगा। कस्टमर को हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो माइनस होगा। जैसे मैंने आपको फाइनेंस के केसेस में बताया था कि डीलर बाय डाउन, कार्ड चार्जेस, प्रोसेसिंग फ़ी, ये अगर डीलर ने बेयर किया है, कस्टमर से रिकवर नहीं किया है, वो भी हमारा सेल्स में से होने वाला नुकसान है। एक्सचेंज का प्रोडक्ट हमने लिया था डीलर से, कस्टमर से, और हमने बहुत सस्ते में बेचा। एक कस्टमर से लेते समय 4,000 में लिया, लेकिन भंगार वाले को बेचते समय उसको 3,000 में बेचा, तो 1,000 रुपये का नुकसान है, तो वो भी हमारे 55,000 से ही माइनस होगा। इस तरह के सारे माइनस करने के बाद डिलीवरी का टेम्पो का भाड़ा भी हमने अगर बेयर किया होगा, हमने मतलब डीलर ने बेयर किया हुआ, तो वो भी माइनस होना चाहिए। कार्ड स्वाइप हुआ था और उसका एमडीआर भी अगर हमने बेयर किया 2%, तो वो भी माइनस होना चाहिए। तो 55,000 से ये सारे खर्चा माइनस होने के बाद में आपका हो सकता है कि वो 48,000 आपकी जेब में आया हो। एक्चुअल 55,000 ही आपकी जेब में आएगा, लेकिन ये खर्चे भी तो माइनस होंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद 48,000, और आपको एनएलसी आपकी पड़ी होगी, आपको एनएलसी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होगी 42,000, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 6,000 ही होगा। जबकि आपने वो पीस 52,000 में बेचा था और आपका एनएलसी के हिसाब से कम 8 से 9,000 आपका प्रॉफिट होना चाहिए था, बट वो सिर्फ 3,000 या 4,000 ही होगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन, हर सीरियल नंबर का कैलकुलेशन, प्रॉफिटेबिलिटी शॉप इजी आपको मोबाइल में कैलकुलेट करके देती है, और वो भी एवरी डे। आपने आज 10 पीस बेचे हैं तो आपको हर 10, उस पूरे 10 पीस की कैलकुलेशंस आपको मोबाइल में मिल जाएगी, सो दैट आप नेक्स्ट डे सेल्समैन को प्रॉपरली गाइड कर सकते हो कि माल लॉस में ना बेचे। उसके बाद हम आते हैं
ये जनरल फीचर्स हैं एम्प्लॉय एक्टिविटी कंट्रोल विथ नोटिफिकेशन। ये बहुत बढ़िया फीचर है शॉप इजी का। इसमें हम एम्प्लॉयज़ को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलोकेशन करते हैं और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनका ऑटोमेटिकली रोज का कैलेंडर बनता है मोबाइल में और उसके रिमाइंडर्स को आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट का काम है कि एवरी 8 दिन के बाद आपको पीएनएल और स्टॉक स्टेटमेंट देना है। आज आपको क्या होता है, आज डीलर को ओनर को उससे उसको हमेशा मांगना पड़ता है नोट या फिर याद कराना पड़ता है अकाउंटेंट को। बट शॉप इजी में एक बार आपने सेटिंग डाल दी और वीकली नोटिफिकेशन का मार्क कर दिया तो उस पर्टिकुलर अकाउंटेंट को सुबह ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज आपको बॉस को स्टॉक स्टेटमेंट और पीएनएल स्टेटमेंट सबमिट करना है। अगर हमारा कोई सफाई कर्मचारी है, ये एग्जांपल मैं आपको इसके लिए दे रहा हूँ कि हम शॉप इजी में कितने बारीक लेवल पर शोरूम को कंट्रोल करते हैं, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारा कोई सफाई कर्मचारी है और उसको हमने अगर शेड्यूल कर दिया है कि आपके हर 5वें दिन हर तीसरे दिन ये फ्लोर आपका क्लीन हो जाना चाहिए तो उसको उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। अगर सेल्समैन को हमने रिस्पॉन्सिबल किया है वॉक इन फॉलोअप के लिए तो उसको आज के वॉक इन फॉलोअप्स आएंगे। अगर हमने किसी को रिकवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो उसको आज के सारी रिकवरी, लोन रिकवरी, ईएमआई रिकवरी के नोटिफिकेशंस आएंगे। तो इस तरह से और ओनर ये सारे एम्प्लॉयज़ का रोज का शेड्यूल जो है वो ओनर को, डीलर को एक ही जगह पर मिलेगा, जिसकी वजह से डीलर को ये पता होता है कि आज मेरे कौन से बंदे के पास, कौन से एम्प्लॉय के पास क्या काम है और वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है शॉप इजी का। सेम वे पेमेंट रिमाइंडर शेड्यूल्स हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी से डीलर को अलग अलग तरह से स्कीम्स आती हैं। तो उसमें सीडी करके एक स्कीम होती है। सीडी मीन्स कैश डिस्काउंट। हर डीलर को हर कंपनी की तरफ से स्लैब्स आते हैं पेमेंट के कि 1 दिन में पेमेंट करो तो आपको 4%, 3 दिन में पेमेंट करो तो 2%, 5-7 दिन में पेमेंट करो तो 1% और उसके बाद आपको 0% डिस्काउंट मिलेगा। तो डीलर के पास शॉप इजी होने की वजह से उसके पास ऑटोमेटिकली एक रोज का पेमेंट का शेड्यूल चला जाता है कि आज हमने ये बिल के, अगर ये कंपनी के ये बिल के पेमेंट अगर किए तो हमें इतना सीएन मिलेगा, इतना क्रेडिट नोट मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसकी वजह से सुबह रॉन्ग पेमेंट्स करने की वजह से जो 4%, 5%, मतलब अगर 10 लाख का पेमेंट है और 4% के हिसाब से अगर हमारा सीएन चला गया तो आपका 4,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से लाखों रुपए का नुकसान हम सिर्फ पेमेंट शेड्यूल फॉलो करने से बच सकते हैं और जिसका रिमाइंडर आपको शॉप इजी में बिल्कुल रेडी दिया गया है, जिसकी वजह से आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, बट आपको रिपोर्टिंग मिलती रहेगी। यह है ऑटोमेटेड किटी और एसएलसी मैनेजमेंट। ये शॉप इजी का एक यूनिक फीचर है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। किटी और एसएलसी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एसएलसी मीन्स स्टोर लैंडिंग प्राइस, स्टोर लैंडिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। और किटी जनरली क्या होता है कि 25,000 का पीस है और सेल्समैन जब कस्टमर को बेचता है तो कस्टमर के बार्गेनिंग की कैपेसिटी के हिसाब से हम उसे नेगोशिएट करते हैं। कोई 23,000 में बेचता है, कोई 24,000 में बेचता है, कोई 24,500 में बेचता है, कोई 25 में बेचता है, कोई 25,500 में भी बेच सकता है। कस्टमर बहुत ही ज़्यादा नेगोशिएशन करने वाला होगा तो वो ज़्यादा प्राइस नेगोशिएट करके लेके जाएगा। तो 25,000 का एवरेज सेलिंग प्राइस जो हमने सोचा है, हर डीलर साल के बिगिनिंग में एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता होता है, प्लानिंग करके हुआ होता है कि मुझे एवरेज सेलिंग प्राइस मेरी इतनी होगी और मुझे साल भर में इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए। बट इस नेगोशिएशन के चक्कर में हमेशा उसका प्रॉफिट
ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड एवरेज सेलिंग प्राइस के हिसाब से नहीं चलती है। कभी 24,000 में बेचता है, कभी 23,000 में बेचता है, कभी 24,500 में बेचता है। इसीलिए शॉप इजी ने ये एक यूनिक फीचर इंट्रोड्यूस किया है, किटी। इसमें होता यह है कि अगर डीलर सेल्समैन ने 25,000 एसएलसी वाला प्राइस का प्रोडक्ट अगर 24,500 में बेचा, तो उसके नाम पे 500 रुपये की किटी जमा हो जाएगी। जो 500 रुपया उसको बाकी किसी कस्टमर के साथ कम नेगोशिएशन करके वो रिकवर करके देना है। तो एक कस्टमर को अगर 24,500 में बेचा, तो बाकी दो कस्टमर को अगर उसने 24 24,750 में बेचा, तो वो 500 रुपया बाकी दो कस्टमर के पास से भी रिकवर हो सकता है। सो दैट 3 प्रोडक्ट बेचने के बाद हमें दुकान शोरूम के लिए जो 75,000 रुपीज़ आना चाहिए, वो 75,000 ही आएगा। डीलर सेल्समैन ने किसी को भी थोड़ा कम में बेचा हो, ज़्यादा में बेचा हो, लेकिन जो नेगोशिएशन जितना अमाउंट का नेगोशिएशन किया है, उतना अमाउंट उसने दूसरे कस्टमर से हमें रिकवर करके देना है। और ये अगर प्रैक्टिस हम मेंटेन करते हैं, तो हम हमारे शोरूम में एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो मेंटेन रहेगी, और हमारा साल भर का प्रोजेक्शन जो है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो जंप नहीं होगा। तो ये इस तरह का यूनिक फीचर शॉप इजी में ही है, क्योंकि ये स्पेशली शॉप इजी का क्रिएशन है। उसके बाद सेल्स टारगेट मॉनिटरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स टारगेट मॉनिटरिंग हम सेल्समैन वाइज टारगेट मॉनिटर कर सकते हैं। पूरा शॉप इजी आप रोल बेस्ड एक्सेस दे सकते हैं। स्टैटिक आईपी पे शॉप इजी वर्क करता है, तो ये आपके प्रीमाइसेस में इंस्टॉल होता है, तो आप इसे घर से भी एक्सेस कर सकते हो, अलग अलग शोरूम्स पे एक्सेस कर सकते हो, गोडाउन से एक्सेस कर सकते हो। अब आते हैं शॉप इजी के एक बहुत ही यूनिक फीचर पे, टैली एक्सपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉप इजी एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें अकाउंटिंग बहुत ही लेस लेवल पर की गई है, बट इसके अंदर जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जनरेट होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस आपको टैली में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करके दिए जाते हैं, जहां से आप सीए के साथ सीए खास करके सीए जो होते हैं वो टैली के साथ बहुत ही कंपैटिबल होते हैं। वो रिकमेंड करते हैं, उनको डेटा टैली में चाहिए होता है फाइनलाइजेशन के लिए। तो टैली में हम ऑटोमेटिक उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जहां से आपकी बैलेंस शीट्स, पीएनएल्स और सारे एडजस्टमेंट्स आपके टैली में होंगे, जिसकी वजह से शॉप इजी का आपका डेटा जो है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। और आपको जो हमने ऊपर बताया कि 2 साल 3 साल का एनालिसिस जो होता है, वो आपको रियल टाइम मिलेगा, रियल फिगर्स पे मिलेगा। आपके किसी भी एडजस्टमेंट की वजह से आपके रिपोर्टिंग्स खराब नहीं होगी। तो और आपको डुप्लीकेट डेटा एंट्री भी आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपका ह्यूमन एरर से भी आप बच सकते हो। ये एक ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह से एक्सेस कर सकते हो। इसमें व्हाट्सअप, एसएमएस फीचर्स और ईमेल इंटीग्रेटेड है ऑटो, और आज की पोस्टिंग भी हो जाती है ऑटोमेटिकली टैली में, जैसा अभी मैंने बताया। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों, ये शॉप इजी का ब्रोशर है, सिंगल पेज ब्रोशर है, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉप इजी के डिटेल ब्रोशर्स और उसके डिटेल फीचर्स पे बताऊंगा। आप इस ब्रोशर को, इस वीडियो को सॉफ्टवेयर के साथ, डेमो सॉफ्टवेयर जो है हमारा, उसके साथ कंपेयर करके आप इसको पूरे जहन में उतारिए, आपके दिमाग में बिठाइए, इसके कॉन्सेप्ट को आपके अंदर फिक्स कीजिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप होगा
प्रोडक्ट सब्जेक्ट पर ग्रिप होगा तो ही आप डीलर को कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हाई वैल्यू टिकट प्रोडक्ट है। क्योंकि जो डीलर हमारे शॉप शॉप इजी के लिए बिल्कुल लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक का भी एक्सपेंस हमारे शॉप इजी के लिए खर्चा कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो वो किस तरह की क्वेरी जनरेट करेगा उसका अंदाज़ा आपको भी अच्छे से है। और हमें उनको कन्विंस करने के लिए कितना दम लगाना पड़ेगा, ये आपको इसका अंदाज़ा आता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि शॉप इजी जिस शोरूम पर इम्प्लीमेंट होता है, उनका हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर डेवलपर तरीके हम उनको सर्विस नहीं देते हैं, बल्कि हम उनका कंसल्टेंट बन के उनकी सर्विस देते हैं। उनके हर अकाउंटिंग की तकलीफ को, उनके आईटी की तकलीफ को, उनके मैनेजमेंट के तकलीफ को हम समझ के उसके ऊपर सॉल्यूशन भी देते हैं। बिकॉज हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स के, मल्टीपल शोरूम्स के बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे पास जमा है, जिसका बेनिफिट हम हमारे डीलर्स को देते हैं। तो ये पॉइंट भी हमको डीलर को उनके दिमाग में सेट करना है। तो ये वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। इसके ऊपर कोई पॉइंट्स होंगे आपके डिस्कशन के लिए, आपको कोई डाउट्स होंगे, आप उसकी नोट्स बनाइए और आप वो नोट्स आशीष सर को फॉरवर्ड कर दीजिए, आपको मुझे फॉरवर्ड कीजिए। टेक्निकली आपको जो भी हेल्प होगी मैं उसके ऊपर आपको हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर relationship and partnership with the Shreya Software Services LLP. Thank you.